चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11th क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, टू टर्म्स हो गई, एक फोर्थ और एक एट्थ, उन दोनों का जो सम है, किसका? फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है हमारे पास? 24 आ गया, गिवन है ये। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। क्लियर? ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए बी। तो भाई फर्स्ट थ्री टर्म्स जब भी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ए भी हो और डी भी हो। तो ए और डी दोनों निकाल लो, इसी से इक्वेशन बनाएंगे, इन्हीं को सॉल्व करेंगे, इन्हीं से ए और डी निकाल देंगे। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। गिवन क्या है? सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, तो मींस a4 एंड a8 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें? 24, राइट? इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। फिर एक दूसरा क्या गिवन है? सिक्स एंड टेंथ टर्म, सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म, इट मींस a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। इनसे दो इक्वेशन बनाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे आप? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और एट्थ टर्म a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। यहां तक बात समझ आई? देखिए जी, a प्लस 3d, फिर a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a 2a 2a और 7 और 3 10d इज इक्वल टू 24। मींस ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ऐसी आप दूसरे पॉइंट से इसकी इक्वेशन बनाओ। a6 कैसे लिखेंगे? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और a10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं थोड़ा साइड से। यहाँ आया हमारे पास a प्लस, ये आता है बेटा 5d, यहाँ फिर a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a अगेन 2a, 5 और 9 14 हो गया, 14d इज इक्वल टू 44। ये बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें। तो सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 10d और यहां आया 24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो क्या करें भाई, सारे वेरिएबल प्लस में ही है तो यहां सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा हमें, है ना? तो ऑन सब्ट्रैक्शन ये साइन सारे चेंज हो गए, तो ये 2a कैंसिल। अब 14 से 10 गया तो बचा हमारे पास 4d, और 44 से 24 गया तो बचा हमारे पास 20। तो d की वैल्यू आई बेटा 20/4। 4 से काट दीजिए तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 5 जा 20। तो d वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करना है? a की वैल्यू भी निकालनी है। तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन। तो फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बेटा। तो यहां लिखा हमने 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 इंटू डी, डी है हमारे पास 5, 24। 2a प्लस 50 24, और 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। तो 2a इज इक्वल टू माइनस 26 आया। तो a की वैल्यू निकालो, माइनस 26 अपॉन 2 मीन्स माइनस 13। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ab। थ्री टर्म्स बतानी है फर्स्ट। तो एक तो हमने बताई थी a आ गई फर्स्ट थ्री टर्म में, ये यहां करते हैं। फर्स्ट टर्म आई हमारी a आई माइनस 13। अब सेकंड टर्म क्या आएगी? सेकंड टर्म आएगी a प्लस डी। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? a प्लस डी, और a कितना है? माइनस 13, और
प्लस डी कितना है 5, तो -13 और 5 को सॉल्व करेंगे तो बचा -8। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गई -8। अच्छा थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म आएगी, यही कर देता हूं मैं, थर्ड टर्म आएगी a प्लस 2d। a हमारा कितना है -13 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू थी 5, -13 2 5 10, तो ये बचा -3। तो हमारे पास थ्री टर्म्स कौन कौन सी आ गई, ये a1 हो गई, और ये हमारी a2 हो गई, और ये हो गई हमारे पास a3। तो हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स आई -13 -8 एंड -3। ये बात समझ में आई। तो बेटा सारा कुछ खेल जो है ए और डी का ही है, जितने अभी तक हम क्वेश्चन करे जा रहे हैं सब में बस ये दिमाग से सोचना है कि हाउ टू फाइंड ए एंड डी। क्लियर। इसमें हमें एन फाइंड आउट करना है, जिसमें लास्ट टर्म हमें मिल गई। लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, nth टर्म, मींस हमें ए एन पता चल गया 994, ए भी पता चल गया कितना है 105, और डी भी पता चल गया, डी कितना है भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 112 माइनस 105, इसका मतलब कितना आ गया 7। तो अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा लें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमारी थी 994, ए 105 प्लस एन पता नहीं है, और डी हमारे पास 7 आ गया। बस इसे सॉल्व करना है बेटा। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करा 7n, और 7 बन जा 7। सो 994 105 से 7 गए, देखो इसको माइनस कर दो, तो 105 से जब 7 माइनस करोगे तो 98 बचेगा। चलिए पहले ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 98 प्लस 7n, यहां सॉल्व करा 994 माइनस 98, और यहां आया हमारा 7n। 14 से 8 गए 6 बचता है, यहां क्या बचा 8, और 18 से 9 गए 9 बचा, और यहां क्या रह गया हमारे पास 8 रह गया, तो 7n, और हमारे पास n आया 896 ओवर 7। 7 से कट कर लो, 7 बन जा 7, 19 तो 7 2 जा 14, 5 बचा 5 6 56, 7 8 जा 56, तो आंसर आया 128। इसका मतलब क्या है कि 128 टर्म्स हैं जो 3 डिजिट्स वाली हैं, और जो सब किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन। यानी an गिवन है हमें 3n प्लस 7, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस के लिए हमें 2 consecutive टर्म्स चाहिए, यानी हमें एक फर्स्ट टर्म भी चाहिए और एक सेकंड टर्म भी चाहिए। तो यदि हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म मिल जाए तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर देंगे, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे a2 माइनस a1 करके। तो इससे क्या करें, जो हमें nth टर्म है इसमें देखिए आप nth टर्म इज इक्वल टू 3n प्लस 7। तो बेटा ये तो nth टर्म हो गई। अब हमें यदि फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम n के प्लेस पे 1 माइनस n के प्लेस पे 1 पुट कर दें। तो n यदि हमारा 1 है तो हमारी आई a1, आप जहां भी n है वहां 1 पुट कर दीजिए। 3 इंटू 1 प्लस 7, 3 1 जा 3 प्लस 7, 3 और 7 कितने हो गए 10। ये आ गई हमारी a1, फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसे आप सेकंड टर्म निकाल दो। सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, n के प्लेस पे 2 पुट कर दें, तो a2 आ गया 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 2 जा 6, 6 प्लस 7, और 6 और 7 कितने होते हैं 13। तो बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया a2 और a1 दोनों। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है d। तो d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 और a1 कितना है 10। 13 से 10 गए तो
3। क्लियर? और ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन एन ए बी इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -3, हमें d की वैल्यू दी हुई -3 एंड द 11th टर्म a1, यानी हमें a11 भी गिवन है। 11th टर्म कितनी है 15, और हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, हमें फाइंड आउट करना है a। तो बहुत इजी है, जो सब गिवन होता है उसी में कहीं ना कहीं हमारा आंसर छुपा होता है ना, तो उसी को फाइंड आउट करना है हमें। तो a11 से स्टार्ट करें। देखो a11 कैसे लिखोगे, यानी इसकी 11 टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और a11 हमें दी है 15, आप यहाँ पे 15 पुट कर दीजिए। a हमें फाइंड आउट करना है प्लस, यहाँ बचा 10 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी गिवन है -3, तो यहाँ 15 फिर a और 10 -3 -30, इधर ट्रांसपोज कर दो, -30 को दो +30 हो जाएगा, और हमारे पास a की वैल्यू आ गई 45। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84, यानी इसकी 21st टर्म और 21st टर्म और 7 टर्म का डिफरेंस गिवन है हमें। सही है, वो कितना है 84 है, और इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कॉमन डिफरेंस। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, a21 माइनस a7, बस इसी के बेस पे आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। कैसे? a21, भाई मैं a21 कैसे लिखूंगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा a21, फिर इसे ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस a7 कैसे लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 84, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। a प्लस 21 माइनस 1 हो गया 20d, फिर माइनस, पहले सॉल्व कर लो भाई, इसे भी मैं पहले ब्रैकेट में रख देता हूं, यहां a प्लस 6d इज इक्वल टू 84, ओपन द ब्रैकेट, a प्लस 20d माइनस a, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दे, तो हमने करा 6d, यहां 84 माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 20d माइनस 6d कितने होते हैं, 20 में से 6 गए 14d इज इक्वल टू 84, और d की वैल्यू कितनी आ गई 84 अपॉन 14, 7 से ही कट कर लो, 7 2 जा 7 1 जा और 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो जो हमें गिवन है उसी को सॉल्व करते चले जाओ, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है, राइट।